नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश के नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नायब सिंह सैनी जी को बधाई देता हूं। अब ये क्यों बनाए गए, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा क्यों दिया, ये तो राजनीतिक बातें हैं। आज का युवा सभी जागरूक है, तो ये इन बातों में हम अपना समय जाया नहीं करेंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इनको विधानसभा, जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं सितंबर 2024 के लगभग अप्रोक्सीमेट हैं, तो इनको समय 6-7 महीने मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये अपना 100% देंगे। जो हमारी जिन भर्तियों में व्यवधान है, रुकावट है, वो भर्तियां बहुत तीव्र गति से चलेंगी। सबसे बड़ी बात है कि ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हुए हैं 2002 से 2012 तक, तो युवाओं की जो समस्याएं हैं वो समझते हैं। अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो HSSC D ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट आएगी 1, 2, 3, 4, तो उनमें आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, मैंने बड़ा अध्ययन किया है इस मामले में। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट विद फैक्ट विद एविडेंस प्रमाण के साथ मैं आपको कट ऑफ पर क्या प्रभाव रहने वाला है, किस सिस्टम का कहाँ प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। और आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ वीडियो में बने रहना। आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखो, सबसे पहले जो डी ग्रुप है, डी ग्रुप के पद सभी को पता है 13,600। अब देखो रिजल्ट आया है, परिणाम घोषित हुआ है, लगभग 11,000 का मानता हूं, 10,997 में 11,000। अब इसमें मैंने 3 स्लैब बढ़ा दिए। अब जो 11,000 कैंडिडेट्स का जो परिणाम आया है, इसमें लगातार अखबार की न्यूज बनी हुई है। 5,000 बच्चों ने ज्वाइन किया, 6,000 ने किया, कहीं 7,000 ने किया, ठीक है, बाकियों ने क्यों नहीं किया। तो अब अखबार में मैंने कई बार पढ़ लिया कि 5,000 बच्चे ही जिन्होंने ज्वाइन किया है, पर हम मानते हैं कि वो 6,000 बच्चों ने ही ज्वाइन किया है। 11,000 का परिणाम 2,600 यहां बच गए जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ। ज्वाइन किया है 6,000 ने। जब 6,000 ने ज्वाइन किया है, 5,000 छोड़ो 6,000 मानो, अब हमने कट ऑफ भी ऐसे बनाएंगे कि कोई पॉसिबिलिटी है ना, वो कम से कम लेंगे। 6,000 बच्चों ने ज्वाइन किया, कितनों ने ज्वाइन नहीं किया? 5,000 बच्चों ने। अब 5,000 बच्चों ने यदि ज्वाइन नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसका कारण सर्वविदित है कि भाई इनमें से जो 5,000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, वो क्यों नहीं किया कि इनमें कौन कौन से बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस में चले गए, ठीक है, जिड्डी में चले गए, जो दिल्ली ड्राइवर में चले गए, जो KVS में चले गए, जो चंडीगढ़ पुलिस में चले गए, और ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम BLDA में भी है और यहां भी है, ठीक है, स्टाफ नर्स है, और उसके बाद में फायर ऑपरेटर है, फायर ऑपरेटर भी आ गए। फिर उसके बाद में जितने भी वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, वो भी चले गए। और इसी के साथ जो हरियाणा पुलिस की 2 वेटिंग आ गई, यानी कि 2,400 बच्चे हैं, उनमें भी चले गए। तो अब इतना सिस्टम है, तो ये 5,000 बच्चे तो दोनों क्षेत्र में चले गए। तो वो स्वाभाविक सी बात है कि डी ग्रुप तो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो डी ग्रुप ज्वाइन कितनों ने किया? 6,000 ने। अभी जो टोटल वैकेंट हैं, जितने पद थे, उनमें से 2,600 बच गए, और ये बच्चे है ना, ये चले गए। अच्छा, तो अब जो पहली वेटिंग लिस्ट आएगी, देखो मैं आपको आराम से सारी बातें बताऊंगा। जो पहली वेटिंग लिस्ट आएगी, मैं मान लेता हूं कि 6,000 और 2,600 यानी कि 8,600 बच्चे हैं, अप्रोक्सीमेट 8,500, और मानो तो 8,000, ठीक है, क्योंकि मैं बताया ये कम से कम लगाऊंगा और उधर ज्यादा लगाऊंगा, उससे आप कट ऑफ निर्धारित होगी। अब मैं कहता हूं कि मैंने कई बार बताया है कि ये जो रिजल्ट है, TGT का रिजल्ट हो या फिर कोई भी रिजल्ट हो, सारे रिजल्ट 95 में से ही डिसाइड होंगे। आगे क्या होता है वो बाद की बात है। 95% में से ये रिजल्ट आएगा, ये मैंने बता रखा है कई वीडियो में। 90% और 100% अगर कोई चीज मानते हो या 5% मानते हो तो वो 100 में से, क्योंकि 100 में डिवाइड करते हैं हम।
तो 5% ही प्रोबेबिलिटी है कि वो 100 में से आएगा। अब हम बात करते हैं 95 में से। अभी जो परिणाम घोषित हुआ है जर्नल, केवल जर्नल पे चलेंगे, बाकी तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। जर्नल मैं मानता हूं कि 77.38 वाले का सिलेक्शन 95 में से। अब सबसे पहली वेटिंग लिस्ट आएगी 8600 बच्चे। अब 8600 कोई चीज 8600 100 200 की कोई बात नहीं होती, मैं इसको 8000 ही मान लेता हूं, ठीक है। 600 और कम करवाओ, ये लो 8000 ही मान लेता हूं। तो अब ये 8000 जो कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, तो जो टॉपर है वो तो 77.38 में आ गई है। अब मैं केवल और केवल यहां पहली लिस्ट में कट ऑफ जो है, इस कट ऑफ को मैं मात्र 3 मार्क्स कम मानता हूं। हो सकता है 3 की बजाय 2.5 भी हो, 2 भी हो और 4 भी हो, लेकिन हम कोई चीज पे है ना पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। 3 मार्क्स कम होते ही यहां जो पहली वेटिंग लिस्ट आएगी, इसमें जो जर्नल वाला है ये 74 वाला में भी संभवतः सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब जब 8000 की लिस्ट आई, जर्नल की गई कितनी मेरिट, 74 में कट ऑफ। अब यहां देखो, यहां ये सारी चीजें भूल जाओ, ये भूल जाओ। जब पहली वेटिंग लिस्ट आ गई तो हमारे पास फिर पद कितने हो गए, 13,600 पूरे पद फिलअप हो गए, भर गए। अब मैं बात करता हूं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। अब देखो सेकंड लिस्ट, चूंकि सेकंड लिस्ट अभी हमारे मुख्यमंत्री नए बने हैं, तो कोई चीज बहुत जल्दी होगी। अब जल्दी होगी तो इसमें सेकंड लिस्ट कब बनेगी। सबसे जो पहला काम है कि टीजीटी का रिजल्ट आएगा, और मैं तो मानता हूं कि ये लोकसभा के बाद ही आएगा, और हो सकता आज भी आ जाए, या तो ये चीजें तो भविष्य के घर में है, तो वो तो फिर दोनों मिला के एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव से पहले डी ग्रुप की कितनी लिस्ट आनी है और उसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है। ऐसा नहीं कि मैं बच्चों जो तनाव में है उनका तनाव दूर करने के लिए कोई चीज पे पर्दा डाल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। टीजीटी का 7471 का रिजल्ट निकलेगा सेकंड लिस्ट के पहले। दूसरी बात है कि जो पीजीटी है, पीजीटी के फिलहाल लिस्ट चल रही है, और जो पीजीटी की भर्ती है 2023 में निकली है, वो थी 4462 के लगभग, ऐसे थी अप्रोक्सीमेट लगा लो, 10-20 ऊपर नीचे ये लिस्ट है। अब इसमें रिजल्ट आ लिया, बायोलॉजी का आ लिया, फाइन आर्ट का आ लिया, अभी हिस्ट्री का बच रहा है, इंग्लिश का, कंप्यूटर, कई रिजल्ट बच रहे हैं। तो ये जब सेकंड लिस्ट आएगी उससे पहले ये पीजीटी पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 3 जो तीसरी बात है कि जो सी ग्रुप के जो 20 ग्रुप हैं, 20 ग्रुप हैं, उनमें से 12,000 तो टेक्निकल के लग गए, 12,100। उसके बाद में क्या बोलते हैं 12,000 लग गए, और 12,116 56 में है। टोटल सी ग्रुप की 32,000 वैकेंसी थी, तो 24 ये हो गई, ये बच्चे बच गए 8,000। अब सेकंड लिस्ट इनके बाद लगेगी, अब सेकंड लिस्ट इनके बाद लगेगी, तो आप क्या मानते हो, टीजीटी वाले हैं वो भी इनमें है, पीजीटी वाले हैं वो भी इनमें है, और सी ग्रुप जो 20 ग्रुप के बच्चे हैं वो भी इनमें है। तो टोटल कितने हो गए, 8, 7, 15 और 4, 21। अब 21,000 में से तुम ज्यादा मत मानो, सिर्फ मान लो कि 3,000 बच्चे तो ऑलरेडी इसमें मिलेंगे, और 3,000 बच्चे मिलेंगे तो जो सेकंड लिस्ट है उसमें कट ऑफ ज्यादा नहीं मानता, मैं मात्र 3 मार्क्स मानता हूं, ठीक है। 3 मार्क्स नीचे है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि मैं 3 मार्क्स यहां 2 भी हो सकते हैं, यहां भी 2 हो सकते हैं, ये 3 मार्क्स मान ली मैंने। अब सेकंड लिस्ट में जर्नल की क्या गई, 3 घटाओगे तो 71 में गई। 71 वाला जब ये सेकंड लिस्ट आएगी तो जर्नल 71 वाला फाइट करेगा। ये आप मेरी वास्तव में विश्वास कर लेना, मैं फिर कह रहा हूं कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे नहीं है, यहाँ 71 की बजाय 72 गया, या 74 की बजाय 75 गया, तो इसमें ये गलत नहीं है। ये कोई चीज हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं तीसरी लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट कब आएगी। अब थर्ड लिस्ट तो आनी है, क्यों आनी है कि अब बच गया, देखो सबसे पहले तो 56-57 क्लियर होगा, 56-57 जो ग्रुप है वो क्लियर होना है, या चाहिए उसका री एग्जाम होकर के रिजल्ट निकाले, क्योंकि तब तक तीसरी लिस्ट नहीं निकलेगी जब तक 56-57 क्लियर नहीं होगा। तो ये बच्चे 12,116 बच्चे हैं, बिल्कुल होगा कंफर्म। इसके बाद ही तीसरी लिस्ट आएगी, ठीक है। इसके बाद में ये लगा लो कि
तीसरी लिस्ट डीएसएसबी में, डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, डीएसएसबी है, उसमें टीजीटी के पद है, टीजीटी की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तीसरी लिस्ट से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद एक संस्कृत वालों की लिस्ट आनी है, 600 कैंडिडेट है, हरियाणा में एचएसएससी में वो आने वाले हैं। और जो ये पीजीटी है, पीजीटी के कुछ एक पद बच जाएंगे, तो एक यहाँ ये क्लियर होंगे, पीजीटी के कुछ एक पद बच जाएंगे, कुछ एक सब्जेक्ट के जो रिजल्ट बच जाएंगे। उसके बाद एक जो सबसे मेन है कि जो हरियाणा पुलिस की अभी तीसरी थर्ड जो लिस्ट है वो आने वाली है। तो हरियाणा पुलिस की थर्ड लिस्ट आएगी, वो किन में से आएगी? वही बच्चे, यहाँ बच्चे हैं वो, ठीक है। तो कुछ तो बच्चे हैं 100 200 500 कुछ तो रहेंगे, पीजीटी में से भी 10-20 रहेंगे, संस्कृत के तो चलो हो सकता ना भी रहे, डीएसएसबी के जो हरियाणा कैंडिडेट डीएसएसबी टीजीटी ज्वाइन करें उनमें भी 10 20 50 तो होंगे, 10 भी होंगे। 56-57 पूरा मामला है कि 56-57 में जब ये स्टार्टिंग में शुरू में जो 6000 बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो इन 6000 में से तो मैं मानता हूं कि जो लिस्ट कट ऑफ बढ़ाने वाले 56-57 है, तो 4000 बच्चे तो मिलेंगे, ठीक है। और कम मान लो 6000 में से मात्र 56-57 के 3000 बच्चे हैं, और ये टोटल मान के 500 मान लो, तो ये लगभग जो थर्ड लिस्ट है वो मैं आएगी तो 4000 की, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि 3500 के लगभग लिस्ट आएगी जो 56-57 वाले बच्चे हैं, और एक ये हरियाणा पुलिस वाले तीसरी वेटिंग लिस्ट वाले। तो यहां तो होनी तो चाहिए कम से कम 5 नंबर नीचे, लेकिन यहां भी मैं मात्र 3 मार्क से नीचे मानता हूं, ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि हो सकता है कि यहां बच्चे कम हो जाए, ठीक है ना, हो सकता है यहां बच्चे कम हो जाए, तो ये 3 नंबर तो नीचे आने है। अब यहां जनरल की क्या गई, तो यहाँ अकॉर्डिंग प्रूफ ये प्रमाण के या फिर स्टेप बाय स्टेप के, तो ये 68 पर तीसरी लिस्ट में जनरल की जाएगी। अब जनरल की जब तीसरी लिस्ट में 68 गई, तो अब मैं बात करता हूं चौथी की। देखो अब मैं यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं। अब बात करूं मैं चौथी लिस्ट की, फोर्थ। जब डी ग्रुप की फोर्थ लिस्ट आएगी, तो अब ये लिस्ट किसकी आएगी? देखो जो फोर्थ लिस्ट आएगी, सबसे पहले तो जो हरियाणा जो पुलिस है वर्तमान में इसके 6000 पद निकले हुए हैं, वैकेंसियां, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 6000 हरियाणा पुलिस के बाद ही आएगी, वो चौथी लिस्ट आएगी, वो हरियाणा पुलिस के 6000 वैकेंसियां ये फिलअप हो जाएगी। उसके बाद एसएससी जीडी का रिजल्ट आएगा, इसमें तो बहुत ज्यादा 38,000 कितने पद हैं, तो हो सकता है हरियाणा में तो ये 100-200 ही हो, 100-200 भी हो, 500 बच्चे हो, 150 हो, कुछ भी हो, जैसे वो तो वहां पता लगेगा। आरपीएफ है, आरपीएफ में जीटी कांस्टेबल भी एसआई की भी 4660 पद है, हो सकता है 150 इनमें भी आ जाए। अब हरियाणा पुलिस के तो एसआई के सब इंस्पेक्टर के तो चलो कम ही पद है, उसमें तो 2 4 5 ही आ सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी भर्ती डीएसएसबी की है, जो 9000 पदों पर क्लर्क की भर्ती है, ठीक है, इनमें भी 150 20 30 10 आ सकते हैं। उसके बाद रेलवे के जैसे नॉन टेक्निकल एएलपी के, इस तरह के जैसे टेक्निकल नॉन टेक्निकल, हो सकता है रेलवे के तो बच्चे हरियाणा में नाम ही आए, छोड़ो इसको, ऐसे तो रेलवे डी ग्रुप भी है। तो इनसे ये मान के चलो आप कि ज्यादा नहीं तो मात्र इन सभी से मिला के ज्यादा नहीं तो मात्र 1000 की लिस्ट तो आनी ही है चौथी लिस्ट में। अब यहां एक छोटी सी जिक्र और करता हूं कि ये जब चौथी लिस्ट आएगी, उस समय क्या होगा कि सितंबर में 2024 में विधानसभा के चुनाव आएंगे। तो विधानसभा के चुनाव आएंगे तो एक कमिटमेंट हुआ था कि जो भी डी ग्रुप का स्कोर कार्ड है बच्चों को, वो 3 साल के लिए लागू होगा, मान्य है, स्कोर कार्ड है, लेकिन हम 3 साल पर नहीं जाएंगे। ये जो स्कोर कार्ड है ये विधानसभा तक है, उसके बाद तो हो सकता है क्या हो क्या नहीं, सरकार चेंज हो या कुछ भी हो। तो जो स्कोर कार्ड है, अब चौथी लिस्ट में जो चौथी फोर्थ लिस्ट है, इसमें मैंने जनरल की 68 बताई है, ठीक है, ये जनरल की है, सॉरी तीसरी लिस्ट में 68 है। अब बात कर रहा हूं मैं चौथी लिस्ट की। एक तो ये चीजें हैं, हरियाणा पुलिस की भर्ती है, एसएससी जीडी, ये सारी चीजें। एक यदि विधानसभा के चुनाव जल्दी हो गए तो आनंद फानंद में इनको क्या करने पड़ेगा, चौथी लिस्ट में जो बचे हुए जो पद हैं वो सारे फिलअप करने पड़ेंगे, या हो सकता है पदों को बढ़ाया जाए। कई बार इनका स्टेटमेंट आया कि पदों में भर्ती की जाएगी,
तो हो सकता है बोले 5 से 7 हजार और कैंडिडेट बढ़ाए जाएंगे, जिला स्तरीय उनसे मांगा गया था, तो हो सकता है ये 2000 बढ़ाए 3000 5000 7000, तो 1000 बच्चे तो इनमें से होंगे। ठीक है, ये चीजें होंगी, हरियाणा पुलिस हो जाएगी, ठीक है, ये आरपीएफ हो जाएगा, डीएसएसबी क्लर्क हो जाएगा, तो इनमें से मात्र 1000 या कुछ बच्चे छोड़ के भी चले जाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अब तो बेरोजगार की वजह से सभी बच्चे जो पीएचडी है, एमफिल है, जो भी एमएससी बीएड है, ये सारे बच्चे अप्लाई भी करते हैं और ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन छोड़ के भी चले जाते हैं। तो इनमें मैं ज्यादा नहीं मानता, मात्र 1000 मानता हूँ। यदि यहाँ पदों में वृद्धि करके जल्दी से लिस्ट निकालें भाई, दोबारा डी ग्रुप का रिजल्ट लेने की बजाय, और ये कहें कि भाई खाली है, पद खाली है, तो इन्हीं में इनको इंक्रीज करके और ये चौथी लिस्ट निकालो। तो ये जो चौथी लिस्ट है, यदि पद नहीं बढ़ाते हैं तो 1000 जो बच्चे हैं, 1000 बच्चों की चौथी यदि लिस्ट आती है, तो मैं केवल 1 नंबर कम करता हूँ, 1 कट ऑफ में 1 कम करता हूँ। जब तीसरी में 68 था जनरल का, तो जो चौथी लिस्ट आएगी उसमें जनरल में 66 और 67 तक जनरल की 95 में से ज्वाइनिंग होगी। हो सकता है कि ये कई बच्चों के गलत भी लगते हैं, कमेंट्स भी गलत गलत तरीके से करते हैं बच्चे, लेकिन वो मैंने तो केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको सारा डिस्कस किया है। और 60 से 65 तक बच्चे ज्वाइन करेंगे कब? जब पदों में वृद्धि की जाएगी और विधानसभा के चुनाव में समय कम बचेगा, तो पद को बढ़ा करके और ये स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट निकालेंगे, लिस्ट बनाएंगे, चौथी या 5वीं लिस्ट बनाएंगे। उस समय 60 से 65 वाले सभी बच्चे डी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको विद फैक्ट बताया है, ठीक है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं, आप अपना प्रयास जारी रखें। बहुत से एग्जाम देने हैं आपको, एग्जाम देते रहो, सही दिशा में प्रयास करते रहो, सफलता सुनिश्चित है। बोला वो कहते हैं ना कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आपको तिनका तिनका उठाना है। थैंक्स टू ऑल।